Hello, my dear friends. Welcome to our new channel, The Unicorn Commerce. फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के पास कुछ नए नए कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट्स लेकर आएंगे और आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कंटेंट के बारे में बोलूँगा। नंबर 1 है व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। नंबर 2 फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम। नंबर 3 एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम एंड नंबर 4 लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को जानने की बेहद ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, द प्रिमिटिव वर्ल्ड्स ट्रेड वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या है इसका कि पहले के ज़माने में जब मनी नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, जो मनी इन्वेंट ही नहीं हुआ था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, गुड्स के बदले गुड्स की एक्सचेंज हो रहा था लोगों के बीच में अपना वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। आप और भी क्लियर हो जाओगे मीनिंग को पढ़ने के बाद। देखिए मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। In the beginning of civilization, human needs were simple and limited. People used to exchange goods with each other to satisfy their wants. Barter exchange refers to exchange of goods for goods. तो यहाँ पर मीनिंग में क्या समझाया गया, कोई भी एक सभ्यता जो शुरू हुआ था, वहाँ पर जो लोग रहते थे, उनका जो नीड था पूरा सिंपल एंड लिमिटेड था। सो पीपुल उस टाइम पे क्या करते थे, गुड्स के बदले गुड्स को यूज करते थे अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पर ये बताया गया है कि गुड्स के बदले गुड्स को यहाँ पर यूज किया जा रहा था। सो एनी इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी। जिस तरह की भी इकोनॉमिक के बारे में अगर हम बात करें, अर्थनीति के बारे में अगर हम बात करें, तो वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की अगर डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा तो उसको बार्टर इकोनॉमिक कहते थे, और उसको C2C इकोनॉमिक भी कहते थे, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमिक भी कहते थे। तो नॉर्मली बार्टर का मतलब ये हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के बदले गुड्स की एक्सचेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट्स क्लॉथ फ्रॉम द वेबर इन रिटर्न, इट इज़ नोन एज बार्टर एक्सचेंज। तो यहाँ पर जैसे कि आप एक पिक्चर दो देख रहे होंगे यहाँ पर, कि एक फार्मर है और उसके पास व्हीट है, और दूसरा वेबर है और उसके पास क्लॉथ है। फार्मर को क्लॉथ चाहिए और वेबर को व्हीट चाहिए, तभी ही वहाँ पर C2C इकोनॉमिक हो सकती है, और कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नहीं हो सकता। तो सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स बिटवीन टू पर्सन इज नॉन एज बार्टर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। देखिए, गुड्स मतलब टैंजिबल ऑब्जेक्ट होता है जिसको कि हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, और उसका एक मनी वैल्यू भी रहता है। और सर्विस का मतलब इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उसका एक बेनिफिट पा सकते हैं। जैसे कि स्किल एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या होता है, सर्विस की अंडर में आता है। अब चलिए हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम क्या है। पहले वाले पॉइंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बार्टर सिस्टम इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम कैसे क्लियर होंगे ये पॉइंट को, देखिए मैं दो पिक्चर यहाँ पर दिया हूँ। पहले पिक्चर में लिखा गया है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एंड दूसरे पिक्चर में लिखा गया है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स में देखिए आप, दो आदमी हैं, एक ने टमाटर पकड़ा है और दूसरे ने राइस। तो यहाँ पर आपको इस छवि में क्लियरली ये समझ में आ जा रहा होगा कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, मतलब टमाटर जिसको चाहिए वो टमाटर ले लेगा, और बदले में राइस जिसको चाहिए वो राइस उसको दे सकता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स हो रहा है। दूसरा पिक्चर के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर आ रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विस। तो क्या होता है कि आप सर्विस प्रोवाइड करो और बदले में गुड्स ले लो, बार्टर ए स्किल फॉर गुड्स, इस तरह की कुछ एक पॉइंट आ रही है। तो मतलब आप सर्विस दो और उसके बदले गुड्स ले लो,
यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विस हो रहा है, लेकिन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। ये लाइक डिसएडवांटेजेस की केस में आ रहा है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि आप सर्विस प्रोवाइड करोगे और बदले में गुड्स लोगे, लेकिन पूरा का पूरा अगर हम बात करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स सही है इस फीचर्स के लिए। ओके, दूसरा वाला पॉइंट बोल रहा है इट रिक्वायर्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। फ्रेंड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स मतलब अगर पकड़ लीजिए कि पर्सन एक है ए और पर्सन दूसरा है बी, तो ये दोनों के बीच में अपना वांट सेटिस्फेक्शंस जो होता है वो तभी फुलफिल होगा जब दोनों को रिक्वायरमेंट होगी दोनों के पास होने वाला चीज़। जैसे कि अगर पर्सन ए के पास है टमाटर और पर्सन बी के पास है राइस, तो पर्सन ए को राइस चाहिए और पर्सन बी को टमाटर चाहिए, तभी जाकर ये दोनों के बीच में गुड्स की एक्सचेंज हो सकती है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिया हूँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में कि हेल्प योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स, मतलब आपको जो चाहिए जिससे आप लेंगे उसको भी आपके पास जो चीज़ है वो ज़रूरत होनी चाहिए, तभी जाकर आप दोनों के बीच में गुड्स की एक्सचेंज हो सकती है, नहीं तो गुड्स की एक्सचेंज नहीं हो सकता और वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तीसरा वाला पॉइंट बोल रहा है बार्टर सिस्टम एलिमिनेट्स द यूज़ ऑफ मनी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि पहले के टाइम में मनी का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा था, नो मनी यूज़। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है इट जनरली फ्लोरिसेस अमॉन्ग अनसिविलाइज्ड एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़। तो सिंपल यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो अनसिविलाइज्ड एरिया है और बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर बार्टर सिस्टम ज़्यादा हो रहा था और मनी का कोई यूज़ नहीं हो रहा था। एंड पांचवा पॉइंट बोल रहा है बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल वेयर द एरिया ऑफ एक्सचेंज इज लिमिटेड। तो मतलब बार्टर सिस्टम वहाँ पर ही पॉसिबल हो रही थी जहाँ पर ना मनी का यूज़ थी ना ही वहाँ पर कुछ एक लार्जर एरिया था, एरिया ऑफ एक्सचेंज लिमिटेड थी और लोगों का जो नीड्स था वो भी लिमिटेड थी। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, शांति से एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स हो जाती थी। तो फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है बार्टर सिस्टम जनरेट्स द फास्टर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स है वो फास्टर सेल्स मतलब स्पीड में हो जा रहा था एंड प्रॉफिट्स भी यहाँ पर मिल जा रही थी इमीडिएटली। इसके लिए ये एक एडवांटेजेस है। दूसरा एडवांटेजेस है रिड्यूस्ड कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो यहाँ पर नहीं होता था, मनी का कोई यूज़ नहीं था तो कैश आउटफ्लो नहीं होता था। ओपन न्यू मार्केट, जो कोई भी चाहता था जहाँ पर भी चाहता था एक मार्केट ओपन कर पाता था। इम्प्रूव परचेज पावर, जैसे कि यहाँ पर एक्सचेंज वाली बात आती थी तो जो भी नया मार्केट ओपन होती थी वहाँ पर ना ही कोई कैश की आउटफ्लो वाली बात होती थी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि परचेज पावर जो था वो इम्प्रूव हो रहा था, कोई भी आता था अपना वांट सेटिस्फाई के हिसाब से गुड्स को एक्सचेंज करके चला जाता था। एक्ट एज ए थर्ड पार्टी टू मीडिएट बिटवीन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये जो बार्टर थी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो डिलीवरी किया जाता था वहाँ पर वो उस डिलीवरी में मीडिएट की जैसा वर्कआउट कर रहा था। एंड इट इज़ वेरी सिंपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्विंग मनी। जैसे कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, मैं बता चुका हूँ आपको कि ये बहुत ही सिंपल वाला चीज़ है जहाँ पर कि गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज आसानी से हो जाती थी और ना ही कोई वहाँ पर मनी का यूज़ होता था, कोई मनी इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम के बारे में। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली when both buyer and seller are ready to exchange each other's goods। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो बार्टर सिस्टम है इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स के बारे में मैं आपको और भी क्लियर करके समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि बार्टर सिस्टम तभी वर्क करेगा जब बायर और सेलर दोनों रेडी होंगे अपने अपने गुड्स की एक्सचेंज करने के लिए। एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए कैन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ बी ओनली व्हेन ए हैज़ व्हाट बी वांट्स एंड बी हैज़ व्हाट ए वांट्स। हाउएवर
such double coincidence is very rare। तो देखिए यहाँ पर ए और बी नाम का दो पर्सन है और उनके बीच में गुड्स की एक्सचेंज होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर क्या बताया गया है, ए और बी के बीच में तभी गुड्स की एक्सचेंज होगा जब ए के पास जो है बी को वो ज़रूरत होगी और बी के पास जो है ए को वो ज़रूरत होगी, तभी जाकर यहाँ पर गुड्स की एक्सचेंज हो सकती है ए और बी के बीच में। और इस तरह की डबल कोइंसिडेंस रेयर केस में आती थी, आसानी से एक्सचेंज हो जाता था गुड्स एंड सर्विस की। पॉइंट नंबर 2 क्या बता रहा है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इन बार्टर सिस्टम ऑल द कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देर इज नो कॉमन मेजर और यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पहले के टाइम में जब कमोडिटीज़ की एक्सचेंज होती थी तब देखो कमोडिटी का वैल्यू इक्वल तो रहेगा ही, लेकिन उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई यूनिट्स नहीं था। तो वहाँ पर कितने और कैसे गुड्स की एक्सचेंज होगा वो चीज़ किसी की समझ में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ A has tomatoes and B has rice, then it is difficult to decide how much rice is needed to exchange with 1 kg of tomatoes. So there was no common measures. So people suffered at that time. जैसे कि मैं बताया यहाँ पर कि A के पास टमाटोस है एंड B के पास राइस है, तो वहाँ पर 1 किलो टमाटो के बदले कितना राइस देना पड़ेगा, एक्सचेंज कितना कैसे करना पड़ेगा, वो चीज़ उन लोगों को पता नहीं था। तो पहले के टाइम में वो लोग सफ़र हो रहे थे कि कितने गुड्स कैसे एक्सचेंज किया जाए और उसका मेज़र और यूनिट ऑफ वैल्यू कैसा है वो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ये एक तरह की लिमिटेशन यहाँ पर थी। पॉइंट नंबर 3 है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। The barter system is based on the exchange of goods with other goods. It is difficult to fix exchange rates for certain goods which are indivisible. Such indivisible goods pose a real problem under barter. तो मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा गुड्स है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता है और वहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता था पहले कि कैसे एक्सचेंज रेट्स फिक्स किया जाए। देखिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम और भी आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए हैज़ हॉर्स बट ही नीड ए शिप एंड अदर पर्सन बी हैज़ ए शिप बट ही नीड ए हॉर्स, बट आफ्टर सम टाइम ए डिमांड मोर देन 4 शिप फॉर ए हॉर्स, but B is not prepared to give 5 sheep and thus there is no exchange। मतलब यहाँ पर क्या है कि A के पास एक हॉर्स था और A को चाहिए था शिप एंड B के पास शिप था और B को चाहिए था हॉर्स, बट कुछ समय बाद A ने डिमांड करना शुरू किया कि 4 शिप के बदले एक हॉर्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बी वहाँ पर रेडी नहीं था कि 4 या 5 शिप वो दे और बदले में वो क्या करेगा, एक हॉर्स लेगा। तो इस तरह की जो एक एक्सचेंज हुआ करता था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता था पहले के टाइम में कि 4 या 5 शिप देकर एक हॉर्स में कैसे लाऊं, ये तो नहीं हो सकती है। पहले जो था बात की ए चाहता था एक शिप और बदले में एक हॉर्स को चेंज करूंगा बोलता था, तो ठीक वैसे ही करना चाहिए था, लेकिन ए का जो डिमांड यहाँ पर हुआ वो सही नहीं था। मतलब सही होने के बावजूद भी हम ये बोल सकते हैं कि इंडिविजिबल गुड्स, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। देन पॉइंट नंबर 4 के पास चलते हैं लिमिटेशंस की। यहाँ पर क्या लिखा गया है देखेंगे, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। In barter system, it is difficult to make payment in future as payments are made in goods and services। देखिए आज के टाइम में क्या होता है कि अगर हम किसी को गुड सेल करेंगे तो बदले में वो हमको कैश दे देगा, अगर अभी कैश नहीं दे रहा है तो बाद में हमको कैश देगा, मतलब कैसे भी करके पैसा हमको मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे वैसा नहीं था कि इमीडिएटली
आपको अगर कोई कुछ नहीं दे पा रहा है और आपके बीच में अगर गुड्स की कुछ एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो बाद में आकर वो आपको वो गुड्स देगा, वैसा नहीं हो रहा था। वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी कि डेफर्ड पेमेंट वाली चीज़ कुछ नहीं आ रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 मेजर लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम की। फ्रेंड्स, मैं होप रखा हूँ कि आपको मैं आज जो भी समझाया आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा ही कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक्स ध्यान से सुनना है और पढ़ना है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी आपको बहुत ही अच्छा वाला कॉन्सेप्ट के साथ कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, अकाउंट्स क्या है और उसका टर्म्स क्या क्या आ जाते हैं, जिसको कि कॉमर्स के एक स्टूडेंट को ज़रूरी है जानना, आप जान सकते हैं।